हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबरटिक्स। फाइनली नलकॉन ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और मैंने जो भी सीखा है वो मैं आप सभी को समझाऊंगा इन अवर अपकमिंग सीरीज ऑफ नलकॉन। एनीवे, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से हम पर्टिकुलर डेटाबेसेस के टेबल्स की इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन बेस्ड अटैक के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम जानते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक्स होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एसक्यूएल यूनियन ऑपरेटर्स होता क्या है। तो सबसे पहले कि यूनियन ऑपरेटर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि दो डेटा सेट को एक ही उसके जो रिजल्ट्स है उसमें कंबाइन करके आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल 3 कंडीशंस अप्लाई होती है। सबसे पहले कि जो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो हम सर्वर साइड पे क्वेरी भेजते हैं, हम यूनियन ऑपरेटर की मदद से हम दो सिलेक्ट स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं एक साथ। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कि हम जब भी अब कोई भी क्वेरी हम सेंड करते हैं तो वहाँ पे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी अप्लाइड किए गए थे बैकएंड में वो सारे के सारे आपको अप्लाई करने रहेंगे। अगर आप अप्लाई नहीं करते तो आपको सर्वर साइड से एरर आएगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन का जो प्रॉपर जो कोड है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाया है। दूसरा है कि कॉलम्स के जो भी डेटा टाइप्स रहेंगे जैसे कि इंट वैरचर, वो सिमिलरली परफॉर्म्ड होने चाहिए। अगर वहाँ पे उसमें भी आपने कुछ प्रॉब्लम कर दी तो वहाँ पे एरर आ सकता है। थर्ड है कि जो भी हमारे कॉलम्स है उसमें जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उससे प्रॉपरली ऑर्डर में रहना चाहिए। अगर आपने सारे कॉलम्स को भी ऐड कर दिए, उसके इंट और वैरचर के जो डेटा टाइप्स है वो भी ऐड कर दिए, लेकिन वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं रहेंगे तो मतलब नहीं रहेगा। लेकिन उसे अच्छे से जानते हैं कि वर्किंग कैसे होती है यूनियन की। तो सबसे पहले एक टेबल ए है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन है 1 2 3 4, और टेबल बी में 3 4 5 6। अभी आप नोटिस करोगे कि टेबल ए और बी में दो कॉमन चीज है, 3 और 4 जिसके डेटा सिमिलर है। तो जब भी हम यूनियन ऑपरेटर को यूज करते हैं तो यूनियन ऑफ टेबल ए एंड बी इस तरह से दिखेगा कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो डुप्लीकेट जो वैल्यू थी वो एक ही बार रिट्रीव हो चुकी है। तो ये एक फायदा होता है यूनियन ऑपरेटर्स का कि ताकि हमें जो डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है वो दिखते नहीं है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से यूनियन अटैक कैसे कर सकते हैं। यूनियन एक कीवर्ड है एसक्यूएल में जहाँ पे हम सिमिलरली सिलेक्ट स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स आपको कॉल कर सकते हो ताकि हम जितने भी दूसरे टेबल्स है उसके इंफॉर्मेशन को एक साथ रिट्रीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सिलेक्ट ए, मतलब सिलेक्ट हमारा क्वेरी रहेगी, उसके बाद ए एंड बी यानी कि जो भी हमारा कॉलम नेम है, फ्रॉम टेबल 1 यूनियन हम लोग ने ऑपरेटर लगाया, सिलेक्ट सी और डी हमारा कॉलम रहेगा फ्रॉम टेबल 2। तो ये एक सिंपल सी क्वेरी है जहाँ पे हमें एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे भी एक रिक्वायरमेंट्स है कि आपको पता होना चाहिए कि दूसरे टेबल में कितने कॉलम्स है और उसके इंट वैरचर जो भी डेटा टाइप्स है वो आपको प्रॉपरली फॉर्म करके देना पड़ेगा, जो भी हम लोग ने पिछली स्लाइड्स में देखा था। तो डिटरमाइन कैसे करेगी कि उस पर्टिकुलर टेबल में कितने कॉलम्स रह गए। तो दो वे है उसके। सबसे पहला है हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज, या तो फिर हम ऑर्डर बाय क्लॉज की मदद से कर सकते हैं, या फिर दूसरा है हमारा नल ऑपरेटर। तो हम इसे अच्छे से एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला हुआ हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज हमें इंक्रीमेंटिंग करना पड़ेगा कि वो एक पर्टिकुलर सॉर्ट आउट करेगा कि जो भी कॉलम रहेगा उसको प्रॉपरली हम 1 2 3 करके आएंगे। तो जो भी जितने कॉलम्स रहेंगे उस पर्टिकुलर टेबल में वो रिट्रीव हो गए, जैसे कि हाइफन ऑर्डर बाय 1 और माइनस माइनस। हाइफन इसलिए ताकि हम लोग ने एसक्यूएल इंजेक्शन से उसे डिटेक्ट किया। ऑर्डर बाय एक क्लॉज है और 1 यानी कि हमारा पहला कॉलम। उसके बाद हाइफन हाइफन हम आगे के जो स्टेटमेंट्स रह गए एसक्यूएल के उसे हम कमेंट आउट कर रहे हैं। इसी तरह हम इंक्रीज करते रहेंगे कॉलम नंबर्स को। जैसे ही एग्जांपल लो कि ऑर्डर बाय 4 माइनस माइनस अगर मैंने डाला और मुझे एसक्यूएल का एरर आया फ्रॉम द रिस्पॉन्स, तो आपको समझ जाना रहेगा कि उस पर्टिकुलर टेबल में टोटल 4 ही कॉलम है या फिर 3 ही कॉलम है। सो ओवर ईयर और एरर हमें आता है इस तरह से, द ऑर्डर बाय पोजीशन नंबर 3 इज आउट ऑफ रेंज ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सिलेक्ट लिस्ट। अगर आपको इस तरह का एरर आया तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे जो टेबल है वहाँ पे टोटल 3 कॉलम्स है। अब दूसरा वे देख लेते हैं बाय यूजिंग नल ऑपरेटर। नल ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा इजी है और सिंपल है।
क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कभी-कभी हम लोग का जो दूसरा रिक्वायरमेंट था, जो है डेटा टाइप्स, वहाँ पे प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो पाता। यानी कि कुछ इंट रहेगा, कोई वैरचर रहेगा, कोई कैर करके रहेगा, तो हम उसे प्रॉपर्ली जज नहीं कर पाते। नल ऑपरेटर क्या करेगा, वो सबके लिए सिमिलर काम करेगा और हमें भी सेम ही यूज़ करना है, यूनियन, सिलेक्ट, नल, हाइफन हाइफन। अब जितने नल ऐड करते जाओगे वहाँ पे आपको समझ जाना है कि आपको इतने कॉलम्स है। अगर एक्स्ट्रा नल ऐड कर दिया और कभी आपको एरर आता है इस तरह से, ऑल क्वेरीज कंबाइंड यूजिंग अ यूनियन, इंटरसेक्ट और एक्सपेक्ट ऑपरेटर मस्ट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन द टारगेट लिस्ट। इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि मेरा जो एरर था उसके पहले वाले कॉलम्स रह गए। यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में टोटल 3 कॉलम्स है मेरे पास। तो हमने सिलेक्ट नल नल डाला, उसके बाद हमने जो कमेंट आउट कर दिया था, तो टोटल 3 कॉलम्स हो गए। तो अच्छे से हम इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। तो इससे प्रैक्टिकल टाइम। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक की मदद से हम दूसरे टेबल्स के इंफॉर्मेशन को भी रिट्रीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्सविगल लैब। सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो जहां पे मैंने प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करके बताया है कि एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे परफॉर्म होता है, तो प्लीज जाके देखिए। लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट। तो हमें ऑलरेडी पता है कि इस पर्टिकुलर लैब में कैटेगरी इक्वल टू करके पैरामीटर है, वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी ऑकर होती है। तो हम डायरेक्टली उसे नेविगेट कर लेंगे और हम इंटरसेप्शन भी कर लेंगे बॉक्सफुट की मदद से। तो बॉक्सफुट के साथ हम गिफ्ट ले लेते हैं और इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हम रिपीटर में भेजेंगे और एनालाइज करेंगे कि कैसे परफॉर्म होता है, और हम नॉर्मली सेंड करेंगे और रेंडर आउट पे जाएंगे ताकि हमें अच्छे से व्यू मिले कि इसमें हम कौन सा एरर मिल रहा है और कौन सी डिटेल्स मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 3 कॉलम्स रहेंगे डेटाबेस में। हम आपको इमेजिन करना है। तो सबसे पहले एक रहेगी आईडी, उसके बाद ये पर्टिकुलर समरी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यानी कि टोटल 3 कॉलम्स है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर लैब में बोला है गया है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड तो एक अलग से टेबल में रहेगा। तो मान लो कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो जितने भी यूजर्स के पासवर्ड है वो एक यूजर्स करके एक टेबल है। तो आइए हम दूसरे टेबल्स की भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेक्शन करेंगे। हमारा पहला रूल है डिटेक्शन। तो सिंगल कोट इंटरनल सर्वर एरर आया, उसके बाद मैं लिखता हूँ यूनियन, उसके बाद सिलेक्ट यूजर नेम, पासवर्ड, और कहाँ से, फ्रॉम, उसके बाद यूजर्स, यूजर्स करके टेबल है वहां पे। उसके बाद हाइफन हाइफन मैंने लगा दिया ताकि जो भी आगे की एसक्यूएल क्वेरीज रहेगी वो कमेंट आउट हो जाएगी। तो इसे प्रॉपरली इस रिक्वेस्ट को सेंड करने से पहले मैं इसे एनकोड कर लूंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल यू, और इसे मैं सेंड कर दूंगा। कुल, ये सॉल्व तो हो गया। अब देखते हैं कि क्या हुआ। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमारा ऑलरेडी जो पहला टेबल था, जो कि हमारा कैटेगरी करके एक टेबल था मान लो, वहां पे टोटल 3 कॉलम्स थे जैसे कि मैंने आपको बताया, आईडी, समरी और डिस्क्रिप्शन। लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से मैंने दूसरे कॉलम्स को भी रिट्रीव कर रहा हूँ मैं। यानी कि जो यूजर्स टेबल है वहां से मैंने यूजर्स के और यूजर नेम और पासवर्ड दोनों रिट्रीव कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि यूनियन, उसके बाद एक और सिलेक्ट स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, यूनियन सिलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम अनदर टेबल दैट इज यूजर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद उसका पासवर्ड कार्लोस, उसका पासवर्ड मतलब यानी कि यूजर नेम पासवर्ड मिल चुका है। अब इसे मैं कॉपी यूआरएल कर दूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी पता है, इसे मैं कॉपी कर दूंगा पासवर्ड को, माय अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर, और वो पासवर्ड जो है हमें मिला है वो हम पेस्ट कर देंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू सॉल्व द लैब। तो आपने देखा कि कैसे हम दूसरे टेबल की को कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनियन, और हम उससे इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव करके हम उसे एस्केलेट कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक की मदद से हम कैसे डेटाबेसिस के दूसरी टेबल्स के इंफॉर्मेशन को हम फैच कर सकते हैं। मेरे पास कुछ जेनरिक यूनियन पेलोड्स है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आते हो
या फिर कुछ भी साइबर सिक्योरिटी के रिसोर्सेज आपको चाहिए रहेगा, तो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल। वहाँ पे हम कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मिलता हूँ आपको अगले एसक्यूएल इंजेक्शन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।